कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था न टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। दिल के अच्छे होने से अच्छा है पहले आप जुबान से अच्छे बने, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी इंसान को अपनी वजह से खुश देखते हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है उसका ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। इस दुनिया में रहने की दो ही सबसे अच्छी जगह है, किसी के दिल में और दूसरा किसी की दुआओं में। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। जीवन में सिर्फ ज्ञान होना उपयोगी नहीं, उसका उपयोग कैसे और कब करना है उसका ज्ञान होना सबसे उपयोगी है। समय और भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। नजरें बता देती हैं सूरत कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसा है, आंसू बता देते हैं दर्द कैसा है, और बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है। संगत का जरा ध्यान रखना दोस्त, क्योंकि अगर संगत आपकी खराब हुई तो बदनाम माँ बाप के संस्कार होंगे। कर्म की गठरी बांधकर फिर इंसान जैसा करे वैसा भरे, यही है विधि का विधान। पैसों वालों की चमचागिरी पूरी दुनिया करती है साहब, वरना रिश्तेदार तो गरीबों के भी होते हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार न कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। जहां आपको कोई समझ न रहा हो वहां खामोश ही रहना मेरे दोस्त, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है और बातें रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पे बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तौलते समय तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही इंसान भी है, उसकी कीमत भी उन 4 लोगों से पता चलती है जिन 4 लोगों के बीच वो बैठता है। हंसते रहो इसीलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है,
बल्कि इसलिए क्योंकि इस दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। टूट जाता है गरीबी में हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाता है हर रिश्ता जब पैसा आदमी के पास होता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर के नजर में अच्छा बनो। दुनिया का क्या है, वो तो आपके कामयाबी पर भी जलेगी और नाकामयाबी पर भी हंसेंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज को प्रशंसा होती है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। मतलब आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, उससे पहले जिंदगी को मुस्कुराकर जीना सीख लो। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ने लगते हैं। चिंता करने से क्या फायदा, होगा वही जो श्री कृष्ण चाहेंगे। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और अपने कर्म करो। निश्चित ही आपको वो मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। इंसान दुख में काम आना चाहिए दोस्त, वरना खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। शमशान की राख देखकर एक बात समझ आई, इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता रहता है, एक दिन राख होने के लिए। सभी को अपना दर्द ना बताए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक सबके घर में होता है। किसी पर बहुत जल्दी भरोसा न करें, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों का रंग एक ही जैसा होता है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुले आम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, ये समझ लें। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। घमंड तुम नहीं, तुम पर कर सकें कुछ ऐसा करो। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा।
हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था न टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। दिल के अच्छे होने से अच्छा है पहले आप जुबान से अच्छे बने, क्योंकि लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी इंसान को अपनी वजह से खुश देखते हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उसका ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। इस दुनिया में रहने की दो ही सबसे अच्छी जगह है, किसी के दिल में और दूसरा किसी की दुआओं में। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। जीवन में सिर्फ ज्ञान होना उपयोगी नहीं, उसका उपयोग कैसे और कब करना है, उसका ज्ञान होना सबसे उपयोगी है। समय और भाग्य पर कभी भी अभिमान मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना, क्योंकि हम इंसान तो चालाकियां कर सकते हैं लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं इस दुनिया में, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है,
और छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे ज्ञान की सागर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।